हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फ्लैश सीरीज का एपिसोड 18 सीजन 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत एडी, जॉय और बैरी से होती है, जो मिलकर किसी ज्वेलरी थीफ को पकड़ रहे होते हैं। तो आगे हमें हडसन यूनिवर्सिटी के रोबोटिक डिपार्टमेंट में से प्रोफेसर कैंग को निकलते देख पाते हैं। अब जैसे ही वो अपनी कार में जाकर बैठते हैं कि तभी उनके कार की गेट्स लॉक हो जाती है और उनके एसी से बहुत सारे बीज यानी मधुमक्खियां निकलकर उन पर हमला करती है, जहां मौके पर ही प्रोफेसर कैंग की मौत हो जाती है। तो वहीं अगले दिन हम देख पाते हैं सभी ऑफिसर सहित बैरी भी क्राइम साइट पर पहुंचता है, जहां वो बी के हमले को देखकर सोच में पड़ जाता है। तो वहीं अब हम बैरी और जॉय को देख पाते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां बैरी चाहता है कि वो प्रोफेसर कैंग का ब्लड सिस्को और कैथलीन से स्टार लैब में एग्जामिन करवाए, ताकि उसे उसकी मौत का पता चल सके। पर जॉय सिस्को और कैथलीन की मदद लेने से मना कर देता है, क्योंकि जॉय को अभी भी लगता है कि हो सकता है कैथलीन और सिस्को भी डॉक्टर हैरिसन के साथ मिले हो। पर अब चूंकि बैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती है, वो जॉय को किसी तरीके से मनाकर स्टार लैब में ही कैंग की रिपोर्ट निकलवाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कैंग की मौत बहुत ज़्यादा मात्रा में बी वेमेन के होने के कारण होती है। पर जैसे कि सब जानते हैं, हनी भी जब डंक मारती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसका पेट भी डंक के साथ विक्टिम की बॉडी पर ही चिपक जाती है और हनी बी की मौत हो जाती है। पर उन्हें वहाँ पे कोई भी हनी बी मरी हुई नहीं मिलती है। अब वे ज़्यादा डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि शायद कोई मेटा ह्यूमन होगा जिसके पास कि बी को कंट्रोल करने की पावर होगी, पर उन्हें अभी भी कुछ कंफर्म नहीं था। और तभी एन मौके पर फेलिसिटी आती है उन सबकी मदद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब फेलिसिटी को तो आप जान ही रहे हो, जो एरो के साथ काम करती है। और अब बात करते हैं एरो की, तो उसका सीरीज भी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी ने मिस किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब वापस से स्टोरी पर आते हैं। और अब जैसे ही फेलिसिटी स्टार लैब पहुँचते हैं, वो सभी को वहाँ से बाहर निकलने बोलती है। और जैसे वो लोग लैब से बाहर आते हैं तो कुछ ही देर में वहाँ एक सूट पहना हुआ आदमी उतरता है, जो फेलिसिटी का बॉयफ्रेंड रे था, जो खुद को एटम मैन बुलाता है। और इस बार फेलिसिटी के साथ वो सबकी मदद करने आया है। और इसके बाद वे सारे लैब के अंदर जाते हैं, जहाँ से इसको रे के सूट को मॉडिफाई करने में लग जाता है। और फेलिसिटी बैरी का मूड ऑफ होने की वजह पूछने लगती है, जहाँ जवाब में बैरी इसे बोलता है, मैं तुम्हें इसका कारण बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। और अब सीन कट होकर आइरिस पे आता है, जो एडी के पास आई हुई थी। और अब चूंकि जब से एडी को ये पता चला था कि बैरी ही फ्लैश है, उसका बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है और उसे इतना बड़ा राज आइरिस से छुपाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। जो ऐसा बिहेवियर देखकर आइरिस को लगता है कि कुछ तो है जो एडी उससे छुपा रहा है, और इस बात को जानने के लिए वो एडी के पास जाती है। पर एडी उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद कि आइरिस उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद कि एडी काफी परेशान हो जाता है। और अब जैसे ही उसकी नज़र जॉय पे पड़ती है, वो उसके पास जाता है और बोलता है क्या वो बैरी का सच आइरिस से बता दे। जवाब में जॉय साफ मना करते हुए बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आइरिस को ऐसी चीज़ों से सेफ रखना है। और इतना बोलकर जॉय वहां से चला जाता है। तो वही अब आगे हम फेलिसिटी और बैरी को साथ में देख पाते हैं, जहां एक बार फिर से फेलिसिटी बैरी से उसकी उदासी का कारण पूछती है कि तभी वहां एडी आ जाता है और बैरी को साइड में चलने को बोलता है, क्योंकि उसे आइरिस के बारे में बातें करनी थी। जवाब में बैरी उसे बताता है कि तुम यही बातें कर सकते हो, क्योंकि फेलिसिटी मेरे राज के बारे में जानती है। ये सुनकर एडी बोलता है, और तुम्हारे इसी राज को छुपाने के चक्कर में मेरे और आइरिस के संबंध अब बिगड़ने लगे। तो ही इन बातों को सुनते हुए फेलिसिटी उन्हें आइडिया देती है कि क्यों ना आज रात हम एक अच्छा सा डिनर का अरेंजमेंट करते हैं, जहां आइरिस और एडी को भी एक साथ थोड़ा वक्त मिल जाएगा, जिसके बाद कि इन दोनों की गलतफहमियां कम हो जाएंगी। तो ही अब फिर से हम हडसन यूनिवर्सिटी के एक और साइंटिस्ट को देख पाते हैं, जो अपने केबिन में जा रहा होता है कि तभी हॉल में एक हम औरत को देखते हैं, जो बैठी होती है और एक मधुमक्खी से बातें करती है और उसे वो बोलती है कि अपनी सेना को तैयार करो, अब उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ही अब आगे हम स्टार लैब में सिस्को और रे को देख पाते हैं, जहाँ सिस्को रे के सूट पर काम कर रहा होता है, जिसे देखकर रे उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे बोलता है यू आर क्लेवर। जिसे सुनते ही सिस्को को डॉक्टर हैरिसन की वो बात याद आने लगती है, जो डॉक्टर हैरिसन ने फ्लैश के पास्ट में आने से पहले सिस्को को मारते वक्त बोली थी कि तुम बहुत क्लेवर हो, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना सही नहीं है। और यही बात याद आने के बाद सिस्को काफ़ी घबरा जाता है, पर उसे लगता है वो बस कोई सपना देख रहा है। और तभी हडसन यूनिवर्सिटी में एक और मौत की खबर उन्हें मिलती है
कि तभी वो तुरंत बैरी को मैसेज करके इस बारे में बताता है। इसलिए बैरी भी तुरंत वहाँ के लिए निकलता है और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में पहुँचता है तो वहाँ वो आदमी की बॉडी को देख पाता है, जहाँ उस समय कोई भी हनी भी नहीं होती है। लेकिन तभी वहाँ अचानक उस आदमी के मुंह से बहुत सारे हनी भी बाहर निकलने लगते हैं और फिर सीधे फ्लैश के ऊपर हमला कर देती है। फ्लैश उनसे भागने की कोशिश करता है पर वो बी उसका पीछा करने लगती है, इसलिए फ्लैश भागकर बाहर जाता है, पर अभी भी बी उसके ऊपर हमला कर रही थी। इतने में वहाँ डिटेक्टिव जॉय पहुँच जाता है और बैरी को बचाने के बारे में सोचने लगता है कि तभी बैरी अचानक से मूवमेंट करना बंद कर देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद ही बी वहां से चली जाती है और अब जो बैरी के पास जाकर उसके बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बैरी का शरीर हरकत करना बंद कर दिया। ये देखकर कि जॉय काफी घबरा जाता है। तभी डॉक्टर हैडसन जॉय को फ्लैश से दूर होने बोलता है, जिसके बाद वो बैरी के सूट के जरिए उस पर इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसके कुछ देर बाद ही बैरी को होश आ जाता है। जिसके बाद अब हम सबको स्टार लैब में देख पाते हैं, जहां बैरी अब अपनी पावर के कारण जल्दी से ठीक हो गया था। इसके बाद वो जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और फेलिसिटी को डिनर के बारे में याद दिलाता है। तभी हम फ्लैश के सूट में एक हनी बू को निकलते देखते हैं, पर जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसके बाद रे, फेलिसिटी, बैरी वहां से निकलकर बहुत बड़े एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पहले से ही आयरिस और एडी मौजूद होते हैं। जहां आयरिस पूछती है कि इस होटल में इतनी आसानी से टेबल तो नहीं मिलती, तुम्हें कैसे मिली? जवाब में रे बताता है कि मैंने आज के लिए इस हॉल को ही खरीद लिया है। ये सुनकर वे सभी काफी खुश होते हैं और अब ये सीन कट हो जाती है और सिस को पढ़ाती है। जब वो जॉय के पास मिलने आया होता है तब वो बातों में जॉय से पूछता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर हैडसन कुछ गलत कर सकता है? ये सुनकर जॉय काफी दंग रह जाता है, पर वैसे तो उसे भी डॉक्टर हैडसन पे शक था, पर वो अनजान बनने का नाटक करते हुए सिस्को से पूछता है, क्या बात है? जवाब में सिस्को उसे अपनी विजन वाली बात नहीं बताता है और उसे बोलता है कि बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ये सुनकर जॉय भी कुछ नहीं बोलता है। अब सीन वापस से बैरी और बाकी सब पर आता है, जो खाना खाते वक्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां बातों बातों में ही बीच में डॉक्टर हैडसन की बातें होने लगती है, जिस वजह से कि बैरी वहां से उठकर जाने लगता है। तब फेलिसिटी भी उसके पीछे जाती है और उससे जाने का कारण पूछती है। जवाब में बैरी उसे बता देता है कि डॉक्टर हैडसन ही रिवर्स फ्लैश है। ये सुनकर फेलिसिटी को उस पर भरोसा तो नहीं होता, पर उसे ऐसा विश्वास होता है कि बैरी फालतू में किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता। अब वो आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी रे उन दोनों को बुलाने आ जाता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर इसी बीच आयरी और एडी के बीच दूरियां कम होने के बजाय और बढ़ जाती है और इसीलिए आयरिस फिर से गुस्से में वहां से चली जाती है और ये देखकर वह तीनों काफी दंग रह जाते कि तभी बैरी को सिस्को का मैसेज मिलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि लैब में कोई दिक्कत हो गई है। इसलिए वो तुरंत वहां से लैब के लिए निकल जाता है। तो वहीं लैब में हम देखते हैं सिस्को और कैथलीन को पता चल चुका है कि उनके लैब में एक मधुमक्खी मौजूद है और इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर वे पकड़ नहीं पाते कि तभी वो मधुमक्खी डॉक्टर हैडसन पर हमला ही करने वाली होती है कि तभी ऐन वक्त पर बैरी आकर उस मधुमक्खी को पकड़ लेता है और जब उसको पकड़ के वे सभी उसको चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये मधुमक्खी एक रोबोट है और तो और उस रोबोट मधुमक्खी के अंदर एक कैमरा भी लगा है। तभी उस औरत को हम देख पाते हैं जिसने कैंग और दूसरे डॉक्टर की मर्डर करवाई थी, जो कैमरे के जरिए बैरी का शक्ल देख लेती है और हम देखते हैं उस औरत के आसपास बहुत सारी वैसे ही रोबोट मधुमक्खियां उड़ रही हैं, जिसके ऊपर की बी वेमन का छिड़काव हो रहा है। तो ही अब सीन वापस से स्टार लैब में आता है, जहां डॉक्टर हैडसन के साथ साथ बाकी सब थोड़ी रिसर्च के बाद ये पता लगा पाते हैं कि जो लोगों की मर्डर हुई है वो दोनों ही प्रोफेसर थे, वो भी रोबोटिक के, और वो दोनों ही मरकरी लैब में काम किया करते थे। इसका मतलब कि जो भी मर्डरर है उसका लेना देना कुछ मरकरी लैब से है, जिसके बाद कि वे डिसाइड करते हैं कि अब वे मरकरी लैब की ऑनर से मिलेंगे। और अगले सीन में हम बैरी, जॉय और डॉक्टर हैडसन को मरकरी लैब के ऑनर के साथ देख पाते हैं, जहां जैसे ही मरकरी लैब के ऑनर को रोबोटिक बी के बारे में पता चलता है तो वो बताती है कि वो लड़की ब्री लार्वेन हो सकती है, जो कि पहले लैब में ब्रिलियंट रोबोटिक साइंटिस्ट थी, पर वो कुछ बी बना रही थी जो कि वार में काम आए, इसलिए उसके बारे में पता चलते ही मैंने उसे फायर कर दिया। ये सुनकर बैरी बोलता है कि शायद आपको पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कहीं आप उसका अगला शिकार न हो। इस पर मरकरी लैब की ऑनर बोलती है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ।
इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो अगले सीन में हम बैरी और फेलिसिटी को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं, जहां उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि फेलिसिटी चाहती है कि बैरी को जो भी डॉक्टर हैरिसन के बारे में डाउट है वो अपने दोस्त सिस्को और कैथलीन से भी शेयर करे। जहां इन्हीं बातों को सोचते हुए बैरी वापस अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि आयरिस पहले से मौजूद है, जिसे देखते ही बैरी उससे पूछता है कि तुम एडी के साथ क्यों नहीं हो, जिसके जवाब में आयरिस बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि एडी आजकल मुझसे काफी चीजें को छुपाने लगा है। जहां बैरी आयरिस को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें उससे नाराज नहीं होना चाहिए बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बैरी जिस लाइन में काम करता है उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके कारण कि वो परेशान हो सकता है, तो तुम्हें उससे बातें करनी चाहिए, ना कि नाराज होना चाहिए। जिस पर आयरिस को भी लगता है कि शायद बैरी सही कह रहा है। अब आगे हम सभी को स्टार लैब में देख पाते हैं, जहां वो रोबोट बी के बारे में रिसर्च कर पा रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वो बी एक्टिवेट हो गई है और वो मरकरी लैब की तरफ बढ़ी है, जहां अब उनका शक यकीन में बदल चुका था कि शायद ये रोबोट मधुमक्खियां मरकरी लैब के ऑनर को मारने जा रही है। जिस पर अब बैरी बोलता है कि मैं तो चला अब उनकी मदद करने, जिस पर सिस्को बैरी को अब मना कर देता है, क्योंकि हो सकती है कि इस बार फिर से मधुमक्खियां बैरी पर हमला कर दे। जिस पर अब रे अपना सूट पहनकर मरकरी लैब की तरफ निकल पाता है। कि वहीं अब हम मरकरी लैब में देखते हैं, जहां वो बड़ी मरकरी लैब के ऑनर को बोलती है कि तुमने मुझे लैब से निकालकर बहुत गलत किया। बात की बड़ी मरकरी लैब के ऑनर पर बस हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहां बीच में रे आ जाता है और उन सारी मधुमक्खियों को अपने पीछे ले जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम फ्लैश को देख पाते हैं, जो फेलिसिटी की मदद से ब्री की लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसे ये सब हंगामा बंद करने को बोलता है, जिस पे ब्री उल्टा उसके ऊपर ही बहुत सारी मधुमक्खियों को छोड़ देता है। जिसके बाद क्या बैरी भागने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ फेलिसिटी उन मधुमक्खियों को हैक करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो वहीं रे भी उन मधुमक्खियों को उड़ा के पानी की तरफ ले जाता है और उसे उसमें डुबा देता है, जिसकी वजह से कि वो मधुमक्खियां वहां खत्म तो हो जाती है, पर वहीं रे के सूट में कुछ खराबी हो जाती है, जिसके वजह से कि वो उड़ते हुए एक वैन में जाता है जिसमें कि सिस्को और कैथलीन होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फ्लैश मधुमक्खियों से भाग रहा होता है। अब जैसे ही वो मधुमक्खियां वापस से फ्लैश पर हमला करने वाली होती है, फेलिसिटी उसे हैक करके डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद कि वो सारी की सारी मधुमक्खियां वहीं पे गिर जाती है। जिसके तुरंत बाद ही फ्लैश भाग कर ब्री को पकड़ लेता है। तो वहीं अब हम सिस्को, रे और कैथलीन को देख पाते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक मधुमक्खी आकर रे को काटने ही वाली होती है, जिसे सिस्को देख लेता है कि तभी सिस्को उसके बीच में आ जाता है, जब वो मधुमक्खी सिस्को को काट लेती है, जिसके बाद कि सिस्को वहीं पे बेहोश हो जाता है। अभी वहाँ फ्लैश आ जाता है और अब हाथों में अपने इलेक्ट्रिक जनरेट करके सिस्को को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक के कारण सिस्को अब वापस से सही हो जाता है। तो वहीं अब अगले दिन हम मरकरी लैब के ऑनर को देख पाते हैं, जो बैरी के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने से ना ही उसकी बात सुनी थी ना ही उससे सिक्योरिटी ली थी। जिस पर पहले तो बैरी कुछ नहीं बोलता है। तो वहीं थोड़ी देर रुक कर वो उससे पूछता है कि आपको डॉक्टर हैरिसन कैसे इंसान लगते हैं। जवाब में मरकरी लैब की ऑनर बोलती है कि पहले तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, पर जिस दिन उनकी बीवी की एक्सीडेंट हुई और वो मारी गई, तब से वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। तो ही अब अगले सीन में हम फेलिसिटी और रे को देखते हैं, जो बैरी से अब अलविदा लेकर दोनों वहां से चले जाते हैं। तो अब वो एडी के पास आयरिस आकर बोलती है कि मुझे बैरी ने समझाया कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है, पर फिर भी जब तक कि तुम मुझे सब सही सच्चाई बता नहीं देते तब तक मुझे भूल जाओ। और इतना बोलकर आयरिस वहां से चली जाती है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम डिटेक्टिव जोय और बैरी को उसके लैब में देख पाते हैं, जहां सिस्को भी कैथलीन को पार्टी के बहाने ले आता है, जहां बैरी उन्हें वो सारे सबूत दिखाता है जो उसने जमा किए थे, और वो इशारा करता है कि शायद हो सकता है डॉक्टर हैरिसन ही उसकी माँ का कातिल हो सकता है, और साथ ही वही रिवर्स फ्लैश भी है। क्योंकि अब कैथलीन को डॉक्टर हैरिसन पर पूरा विश्वास था, वो इतनी आसानी से अपने दोस्तों का बात नहीं मानती, कि तभी सिस्को बोलता है कि मुझे रोज ही आजकल दिन और रात दोनों में यही सपना आता है कि डॉक्टर हैरिसन ही रिवर्स फ्लैश है और उसने मुझे जान से मार दिया। और ये सुनकर वो सभी वहाँ पे शॉक हो जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ही साथ में मेरे दूसरे चैनल 13+ में मेरी छोटी बहन है वाइकिंग्स वेब सीरीज़ को भी बहुत ही उम्दे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही उसी चैनल पे बहुत जल्द मैं स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाली हूँ,
तो जाइए फटाफट आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।